हमारे यहाँ एक बड़ी दिलचस्प कहावत है जो शायद सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी। घर भात ते पड़ोसनी पकड़े हाथ। सुनने में तो ये बड़ी सीधी सी लगती है ना। घर में भात है मतलब समृद्धि है, तो पड़ोसन भी हाथ पकड़कर दोस्ती जता रही है। आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है। इस एक लाइन के पीछे जो मनोविज्ञान है, समाज है और राजनीति भी। हाँ, और यहाँ तक कि राजनीति, उसकी परतों को खोलना। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी कहावत का एक तरह से एक्सरे करती है। हाँ, और ये कहावतें समाज का एक्सरे ही होती हैं। ये किसी एक इंसान की सोच नहीं होती। ये तो मतलब सदियों के अनुभव का निचोड़ होती हैं। ये हमें बताती हैं कि हमारे पुरखों ने इंसानी रिश्तों को कितने गौर से देखा था। सही बात है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मानव स्वभाव का एक पैटर्न है। तो चलिए इसी पैटर्न को समझते हैं। ये तो साफ है कि कहावत मतलबी या मौका परस्त लोगों की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या इंसान स्वभाव से ही मतलब इतना स्वार्थी है? देखिए, इसे सीधे सीधे स्वार्थी कह देना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि हाँ, जड़ में तो स्वार्थी है। अच्छा। मनोविज्ञान की भाषा में इसे अवसरवाद या अपॉर्चुनिज्म कहते हैं। यह व्यवहार, वो जो कहते हैं ना, फेयर वेदर फ्रेंड्स। हाँ, अच्छे मौसम के दोस्त। बिल्कुल, जो धूप खिली हो तो साथ हैं, लेकिन जैसे ही बादल घिरें गायब। रिसर्च बताती है कि ये इंसान की एक तरह से जिंदा रहने की मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है। ओह, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। हाँ, इंसान हमेशा उन लोगों या समूहों से जुड़ना चाहता है जहां उसे सुरक्षा मिले, संसाधन मिले, और एक समृद्ध व्यक्ति इन सभी चीजों का प्रतीक बन जाता है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना कैलकुलेटेड होता है? मतलब क्या लोग सच में हिसाब किताब लगाकर ही दोस्ती करते हैं? मुझे लगता है कई बार लोग सिर्फ सफलता की चमक से भी तो आकर्षित करते हैं। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये इस चर्चा को और गहरा बनाता है। बिल्कुल, हर कोई हिसाब किताब नहीं लगाता। कई बार ये अवचेतन स्तर पर होता है, सबकॉन्शियसली। इसे रेसिप्रोसिटी बायस से भी जोड़कर देखा जा सकता है। रेसिप्रोसिटी बायस वो क्या है? मतलब जब कोई व्यक्ति बहुत सफल या शक्तिशाली होता है तो लोगों को अनजाने में लगता है कि उसके करीब रहने से उन्हें भी कुछ मिलेगा, या कभी ना कभी वो उनके काम आएगा। एक तरह का सामाजिक निवेश। सही पकड़ा आपने, एक सामाजिक निवेश। और जहां तक प्रेरणा की बात है, वो भी सच है। लोग सफल लोगों से प्रेरित होते हैं, लेकिन जब प्रेरणा की जगह अपेक्षा ले लेती है कि इस रिश्ते से मुझे कुछ मिलना ही चाहिए, तब वो इस कहावत के दायरे में आ जाता है। वाह, मतलब ये सिर्फ लालच नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक झुकाव भी है। और ये कोई आज की बात तो है नहीं। मुझे लगता है इतिहास में तो इसके अनगिनत उदाहरण होंगे। भरे पड़े हैं। किसी भी दौर का इतिहास उठा लीजिए, मुगल दरबार को ही देख लें। जब तक बादशाह ताकतवर है, अमीर और मनसबदार उसकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, वफादारी की कस्में खा रहे हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही कोई शहजादा बगावत करता और उसके जीतने की संभावना दिखती, वही अमीर धीरे धीरे उसकी तरफ खिसकने लगते थे। मतलब वफादारी बादशाह से नहीं, तख्त से थी। बिल्कुल, जो तख्त पर बैठेगा वफादारी उसी की होगी। स्रोत सामग्री में महाभारत का एक जिक्र है जो मुझे बहुत बहुत सटीक लगा। जी। जब पांडव इंद्रप्रस्थ में राज कर रहे थे, शक्तिशाली थे, तो बड़े बड़े राजा उनके सहयोगी थे, रिश्तेदार साथ खड़े थे। हाँ, लेकिन जैसे ही वो जुए में सब कुछ हारे और उन्हें वनवास जाना पड़ा, तो कितने लोग उनके साथ खड़े रहे? गिनती के लोग। सही बात है। उनका वो मुश्किल समय सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि उनके सामाजिक रिश्तों का एक लिटमस टेस्ट था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वनवास ने ये साफ कर दिया कि कौन सच में धर्म के साथ था और कौन सिर्फ पांडवों की सत्ता के साथ। और यही पैटर्न आज भी तो दिखता है। कहाँ पर? फिल्म इंडस्ट्री को देखिए। जब किसी स्टार की फिल्में लगातार हिट हो रही होती हैं, तो हर कोई उसके साथ काम करना चाहता है, पार्टीज में उसके आगे पीछे घूमता रहे। हाँ, ये तो है। लेकिन जैसे ही 2-4 फिल्में फ्लॉप होती हैं, वही लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। ये कड़वा है लेकिन सच है। सफलता एक चुंबक है और विफलता एक विकर्षक। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस समृद्धि के चुंबक में ऐसा क्या है? पैसा, पावर, स्टेटस, ये सब तो है, लेकिन क्या ये सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में है? मुख्य रूप से तो ये संसाधनों के बारे में ही है, रिसोर्सेज। एक सफल व्यक्ति के पास सिर्फ पैसा नहीं होता ना। अच्छा, और क्या होता है? उसके पास संपर्क होते हैं, प्रभाव होता है, जानकारी तक पहुंच होती है। ये सब एक तरह की सोशल करेंसी है। सोशल करेंसी, दिलचस्प शब्द है। हाँ, और लोग इसी करेंसी का फायदा उठाना चाहते हैं। कोई सोचता है इसकी मदद से मेरे बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, कोई सोचता है इसकी सिफारिश से मुझे नौकरी मिल जाएगी, या कोई बस
उसके स्टेटस से जुड़कर खुद को महसूस करना चाहता है। एग्जैक्टली ये बात तो समझ आती है, लेकिन इसका उस अमीर या सफल इंसान पर क्या असर पड़ता होगा? वो तो हमेशा एक शक में जीता होगा कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है और कौन सिर्फ मेरे स्टेटस का ये इस विश्लेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जो रिसर्च हमने देखी है वो बताती है कि अत्यधिक सफलता अक्सर व्यक्ति को सामाजिक रूप से अलग थलग कर देती है। उसे हर रिश्ते को शक की निगाह से देखने की आदत पड़ जाती है। ये तो बहुत अकेला कर देने वाला अनुभव होगा। बहुत ज्यादा। उसे ये डर सताता है कि अगर कल मैं अर्श से फर्श पर आ गया तो ये सब मुझे छोड़ जाएंगे। इस वजह से कई सफल लोग असली और गहरे रिश्ते बनाने में संघर्ष करते हैं। वो एक अदृश्य दीवार अपने चारों ओर बना लेते हैं। तो कहावत में जो पड़ोसनी हाथ पकड़ रही है वो शायद उस घर वाले को उतनी खुशी नहीं दे रही जितना बाहर से लगता है। बिल्कुल। ये तो सिक्के का दूसरा पहलू है, बहुत गहरा है। मतलब ये अवसरवाद सिर्फ अवसरवादी को ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है जिसके पास वो अवसर है। खैर, अगर हम इस चर्चा को बड़े स्तर पर देखें जैसे राजनीति में, तो ये सिद्धांत कैसे काम करता है? राजनीति तो इस कहावत का सबसे बड़ा मंच है। हाँ, वो तो है। आप खुद देखते होंगे, जैसे ही चुनाव के नतीजे आते हैं हारने वाले नेता के घर के बाहर सन्नाटा पसर जाता है और जीतने वाले के यहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाती है। हाँ, रातों रात समर्थक बदल जाते हैं। इसे हम पॉलिटिकल डिफेक्शन यानी दल बदल कहते हैं। ये इसी मानसिकता का एक संस्थागत रूप है। यहाँ भात का मतलब है सत्ता। बिल्कुल। जब तक सत्ता है तब तक सब साथ हैं। मंत्री पद, सरकारी ठेके, ताकत, ये सब उसी सत्तारूपी भात से जुड़े हुए हैं। जैसे ही वो खत्म होती है लोग नए सत्ता के केंद्र की ओर चले जाते हैं। और अर्थव्यवस्था में, बिजनेस की दुनिया में ये कैसे दिखता है? बिजनेस की दुनिया में ये और भी साफ तौर पर दिखता है, क्योंकि वहां तो सब कुछ नंबरों का खेल है। सोचिए, एक स्टार्टअप है, ठीक है। जब तक उसे फंडिंग मिल रही है, उसकी ग्रोथ अच्छी दिख रही है, तो निवेशक पैसा लगाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। अच्छे अच्छे कर्मचारी नौकरी करने आते हैं। मीडिया में भी तारीफ होती है। हाँ, लेकिन जैसे ही कंपनी का एक क्वार्टर खराब होता है या वो मुश्किल दौर से गुजरती है, सबसे पहले वही निवेशक अपना पैसा खींचने की कोशिश करते हैं। और टॉप के कर्मचारी इस्तीफा देकर किसी दूसरी सफल कंपनी में चले जाते हैं। सही। लेकिन एक मिनट, निवेशक का तो काम ही मुनाफा कमाना है। अगर कंपनी डूब रही है तो वो अपना पैसा क्यों नहीं निकालेगा? इसमें गलत क्या है? नहीं, निवेशक के नजरिए से ये गलत नहीं है, ये उसका काम है। लेकिन यहाँ फर्क समझना होगा एक निवेशक और एक भागीदार में। अच्छा। ये कहावत उन रिश्तों पर लागू होती है जो भरोसे और साझेदारी का दावा करते हैं लेकिन होते मौकापरस्ती के हैं। जब तक कंपनी सफल है तब तक सब खुद को पार्टनर बताते हैं, लेकिन मुश्किल आते ही वो सिर्फ निवेशक बनकर रह जाते हैं। वाह। ये दिखाता है कि बाजार में भरोसे की कितनी कमी है। संकट के समय ही पता चलता है कि कौन सच में आपकी नाव में साथ बैठकर चप्पू चलाना चाहता है और कौन सिर्फ डूबती नाव से कूदना चाहता है। बिल्कुल। ये सब तो बड़े स्तर की बातें हुई, राजनीति, बिजनेस। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो तब है जब ये कहावत हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच सच होने लगती है। और दुर्भाग्य से ये होती है। यही इस कहावत को इतना व्यक्तिगत बनाती है। कई बार बात का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इसका मतलब अच्छी सेहत, खुशहाल परिवार या आपका अच्छा वक्त भी हो सकता है। आपने महसूस किया होगा, जब आप खुश होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं, तो बहुत से लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। लेकिन जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, दुखी या बीमार होते हैं, तो धीरे धीरे लोग कटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दुख और परेशानी किसी को अच्छी नहीं लगती। हर कोई आपकी खुशी की धूप में नहाना चाहता है, आपकी परेशानी की बारिश में भीगना नहीं चाहता। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो घर बाते पड़ोसनी पकड़े हाथ सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक नियम है। एक अनुस्मारक है। हाँ, एक अनुस्मारक जो हमें याद दिलाता है कि इंसानी रिश्ते अक्सर कितने नाजुक और लेन देन पर आधारित हो सकते हैं, और समृद्धि एक ऐसा चश्मा है जो हमें बहुत सारे दोस्त दिखाता है, लेकिन असली चेहरा देखने के लिए संकट का चश्मा पहनना पड़ता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। और स्रोत का निष्कर्ष भी यही है। वो कहता है कि एक बेहतर समाज या एक सफल लीडर बनने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, जो रिश्ते सिर्फ समृद्धि पर टिके हैं वो रेत के महल की तरह होते हैं। चाहे घर में बात हो या ना हो। स्थायी विकास और सामाजिक सद्भाव की कुंजी यही है। हाँ, ऐसे रिश्ते बनाना जो स्वार्थ पर नहीं, भरोसे पर टिके हों। और इसी सोच के साथ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे।
हमने देखा कि ये व्यवहार इंसानी स्वभाव में कितनी गहराई तक बसा हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल। ये हमारी राजनीति और अर्थव्यवस्था को कैसे चलाता है। तो सवाल ये है, क्या असली चुनौती उन सिस्टम्स को बनाने में है, हमारी राजनीति में, हमारी कंपनियों में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में, जो सिर्फ सफलता या नतीजे को ही नहीं, बल्कि वफादारी, नैतिकता और उस नतीजे तक पहुंचने के सफर को भी इनाम दें? क्या हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां हाथ पकड़ना घर में भात होने पर नहीं, बल्कि इंसान होने पर निर्भर करे?